जनता को सहयोग करने में विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, सरकार को सहयोग करने में विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन इस तरीके से हर बात को पब्लिक डोमेन में बात करके लगता है कि आरजेडी कुछ ज़्यादा ही इलेक्शन मोड में। देखिए, ये डेलिबरेट सवाल पूछना पत्रकारों का काम नहीं है। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। मैं आपके साथ शिवम झा हूँ। आज हमारे साथ निखिल कुमार यादव जी बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि मौजूदा स्थिति में जो कोरोना वायरस किस तरह से बिहार में छा गया है और बिहार की स्थिति जो है बदतर बनती जा रही है। लगातार जो है विपक्ष की तरफ से आवाज़ उठाया जा रहा है, वो ट्विटर के जरिए हो चाहे पोस्टर के जरिए हो। पहले तो पोस्टर वार किया जा रहा था, अब ट्विटर वार छिड़ गया है। सुशील कुमार मोदी के ट्वीट पर लगातार जो है तेजस्वी यादव हमलावर हैं। हम जानेंगे कि इनका क्या सोचना है तेजस्वी यादव के आरोपों पर। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप जो जाँच है वो जाँच बहुत कम हो रही है बिहार में, इस वजह से जो है संख्या कोरोना संक्रमितों की कम निकल रही है। इस पर क्या? देखिए, जिस तरीके से बिहार ने पूरा हाउस होल्ड स्क्रीनिंग कराया और हाउस होल्ड स्क्रीनिंग कराने के बाद हमने सेलेक्टिव रैंडम स्ट्रेटजिक रैंडम सैम्पलिंग के तहत सैंपल्स लिए हैं और सैंपल्स में भाई जितने सैंपल हमने लिए हैं उसमें 3% 4% संक्रमित हैं। इसके अलावा हमारा जो क्योर होने का रेट है, जो पॉजिटिव हैं उनके ठीक होने का रेट है, वो करीब 71% 70% से ऊपर है। हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, हर सूचना को नोट किया जा रहा है, 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर चीज़ों को देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री अपने स्तर पर देख रहे हैं। ये कोरोना एक विश्वव्यापी विपदा है। इसमें मुझे लगता है कि राजनीति और प्रोपेगेंडा की बजाय जनता को सहयोग करने में विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, सरकार को सहयोग करने में विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन इस तरीके से हर बात को पब्लिक डोमेन में बात करके लगता है कि आरजेडी कुछ ज़्यादा ही इलेक्शन मोड में आ गई है, काफ़ी एक्साइटेड दिख रही है चुनाव को। सर, आरजेडी ने तो यहाँ पे आरोप लगाया है कि आप अगर साबित कर दें कि 9000 जांच, वो भी 7 मार्च के बाद से 7 जुलाई तक अगर एक भी दिन हुआ है तो वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। उन्होंने ऐसा कहा है। अगर नहीं लेंगे, अगर वो प्रूफ कर देंगे आप, तो उधर से सुशील कुमार मोदी लेंगे। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो देखिए, ये डेलिबरेट सवाल पूछना पत्रकारों का काम नहीं है। अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आप अपनी चीज़ है। सर, ये आरोप है, ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये उधर से आरोप लगाया। लेकिन सवाल में अपनी सवाल जोड़ कर मत पूछिए। नहीं, मैं अपनी सवाल नहीं पूछा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है, उनका वही कहिए, उनका ही लिखा गया है। इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे, नहीं, कौन क्या करेंगे, ये सब पूछना आपका काम नहीं। सर, उन्होंने लिखा है। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं आपकी बात है। नहीं सर, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं सरकार पब्लिक डोमेन में डालती है। तेजस्वी यादव उसको देख सकते हैं। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हम आंकड़ों को लेकर के किसी भी तरह से डिबेट, कॉन्कॉक्टेड प्लॉटिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सरकार पब्लिक डोमेन में डालती है। स्पष्ट तौर पर हमारे विभाग के मुख्य सचिव हैं, वो प्रधान सचिव हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी अपने तौर पर बात रख रहे हैं। और जब ये लोग अपनी बात कह रहे हैं तो इसमें सिर्फ पब्लिक डिबेट अन्यथा इन्फोर्स करना, ये मुझे नहीं लगता है कि सर, मैंने तो उनकी बात को रखा कि उन्होंने ये लिखा है बाकायदा। आप ट्विटर पे जाइएगा, आप देखिएगा, उन्होंने सीधा लिखा है कि 7 जुलाई से 7 मार्च से 7 जुलाई तक। यादव की अपनी बात हाँ, है, इसमें मैं कुछ तो नहीं ये तंज ठीक है, तो आप इसमें नहीं देना चाहते कोई भी बयान। सर, अभी वर्चुअल रैली का घोषणा हुआ है नीतीश कुमार की तरफ से कि वर्चुअल रैली की जाएगी 7 अगस्त के बाद से, और तमाम तरह की चुनाव को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। और विपक्ष की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि इस कोरोना के संक्रमण की स्थिति में आप चुनाव ना करें। इस पर क्या? ऐसा है कि चुनाव कराना न कराना, कब कहाँ क्यों और कैसे चुनाव होगा, ये इलेक्शन कमीशन का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है और इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी चीज़ें ज़रूर तय करेगा। इलेक्शन कमीशन बताएगा कब चुनाव होगा, नहीं होगा, चुनाव की स्थिति है या नहीं है। इस पर मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को अन्यथा बयानबाजी करके इलेक्शन कमीशन के काम में, एरिया ऑफ डोमेन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि विपक्ष को इलेक्शन कमीशन जैसी जो वैधानिक संस्थाएं हैं उसके प्रति सम्मान का दृष्टिकोण होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नाहक ही राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए और हर पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का काम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना होता है। शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी से संबंधित दिशा निर्देश देते हैं। संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर काम करना सभी पार्टियों का काम है। पार्टियां क्या करती है नहीं करती है, जेडीयू की अपनी नीति है, जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं से संवाद का एक माध्यम
और मुझे लगता है कि वर्चुअल मीडियम इज़ द सेफेस्ट, चीपेस्ट एंड ईजीएस्ट सिस्टम टू कॉन्वे मैसेज टू द पार्टी वर्कर्स। और ये ऐसे वक्त में जब हमको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है और जब हमको मास्क सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, तो ऐसे वक्त में जेडीयू बहुत अच्छा कर रही है कि वर्चुअल मोड में है। और जो भी लोग वर्चुअल मीडियम का विरोध कर रहे हैं वो कोरोना विस्फोट कराना चाहते हैं बिहार में, जो कि गलत है। हमको सेफेस्ट, ईजीएस्ट इस प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, इस बार बिहार चुनाव को लेकर आप क्या समझते हैं, बीजेपी का और एनडीए का जो है मुद्दा जेडीयू का क्या होगा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे सर? देखिए, चुनाव अभी दूर है। हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है, उनके नाम और काम, और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है तो हमारे नेतृत्व और हमारे काम जो पब्लिक डोमेन में हम ले जाएंगे और उसके बुनियाद पर हम वोट मांगेंगे। जी, तो आपने सुना कि निखिल कुमार यादव ने अपनी बात बेबाकी से रखी है और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। इन्होंने ये भी कहा है कि वर्चुअल मीडियम जो है वो एक चीपेस्ट मीडियम है और इससे आसानी से लोगों तक पहुंचा जा सकता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जा सकता है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।